हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों। आज हम अक्सर बच्चों या बड़ों के कई बार पेट में कीड़े हो जाते हैं। उसके ऊपर आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार मेडिसिन बताएंगे, जिसको लेने मात्र से बच्चों के कैसे भी आंतों में लिपटे हुए फीता कृमि हो या कैसे भी कृमि हो, उसको ये मेडिसिन बिल्कुल समाप्त कर देती है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है। दोस्तों, मनुष्य अगर अपने जीवन को स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार न ढाले, तो मांस, मच्छी, मीठे का अधिक सेवन न करे, तो शरीर की जीवन शक्ति कुछ ऐसी हो जाती है, यानी जिसमें कोई विकार ना हो, जिससे उसकी आंतों से में कृमि ना पलें। ये यदि कृमि आंतों में पलने शुरू हो जाते हैं, इसके लिए कृमियों से बचने के लिए सबसे सावधानी और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कृमि से पलने योग्य भोजन से बचें, यानी जिस चीज़ में अक्सर बहुत जल्दी, जैसे मीठा खाने से बहुत जल्दी कीड़े हो जाते हैं, मांस मच्छी का सेवन करने से भी बहुत जल्दी कीड़े हो जाते हैं, इन चीज़ों को भोजन में प्रयोग करने से बचें। इस उद्देश्य से पहला काम तो अपने को धातुगत चिकित्सा, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए धातुगत चिकित्सा के लिए जो मेडिसिन उपयुक्त हैं, उन मेडिसिन का प्रयोग करने से रोगी के धातुगत चिकित्सा के अनुसार पेट में पनपने वाले कीड़े निकल जाते हैं। बच्चों को अक्सर यदा कदा पेट में होने वाले कीड़ों की मेडिसिन देते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे टॉफ़ी, चॉकलेट या अन्य जैसे दूध है, इन चीज़ों से भी कई बार बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो पेट में कीड़े पनपने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में बच्चे को सप्ताह में इसकी 1 डोज ज़रूर दे देनी चाहिए, ताकि बच्चे के पेट में कीड़े ना पनप सके। यदि पेट में कीड़े एक बार पैदा हो जाते हैं, तो फिर वे बनते ही चले जाते हैं। कई बार तो कीड़ों का गुच्छा बन जाता है पेट के अंदर। बच्चा हर समय दर्द से चिल्लाता रहता है। उसको ये ध्यान में ना रखते हुए कि बच्चे के पेट में हो सकता है गैस हो या अन्य कई तरीके की बातें दिमाग में लाकर मेडिसिन देते रहते हैं, जिसके कारण बच्चे का स्वास्थ्य और बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो ध्यान वहाँ पर नहीं जाता कि हो सकता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हों। तो दोस्तों, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन मेडिसिन का यदि प्रयोग करते हैं, तो आप अपने बच्चे को एक अच्छी तंदुरुस्ती दे सकते हैं। इसमें बच्चों के लिए सबसे ज़बरदस्त मेडिसिन जो है, वो मेडिसिन है सीना। ज़बरदस्त, बच्चे को भूख लगती है, बुखार भी आ जाता है, येलो कलर का पेशाब आता है, नाक को बार बार खुजलाता है बच्चा, कुरेदता रहता है। अपेक्षित पेट के अंदर कीड़े होने की वजह से कई बार बच्चे को दौरे तक पड़ जाते हैं। आप इस चीज़ को सीरियसली मानकर बच्चे को हमेशा ये ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बच्चा ये नहीं बता पाता कि उसको दिक्कत क्या है। सिर्फ बच्चा रो सकता है, सिर्फ पेट पकड़ सकता है, पेट पकड़ के रोने लगेगा, आप समझेंगे कि बच्चे के पेट में हो सकता है कुछ खाने की वजह से दर्द हो। जबकि इतनी डीपली नहीं सोच पाते कि हो सकता है बच्चे के पेट में कीड़े हों। यह मेडिसिन देने से बच्चे के पेट में जमा कीड़े कितने भी, चाहे वो गुच्छा का गुच्छा बन गया हो, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चा हर समय चिड़चिड़ करता रहता है और तंदुरुस्ती उसकी दिन प्रतिदिन अच्छी डाइट देते हुए भी गिरती चली जाती है। तो दोस्तों, ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए आप बच्चा हो या बड़ा, जिसको भी बहुत ज़्यादा मीठा खाने की या बहुत से व्यक्ति जो नॉनवेज वगैरह, मांस मच्छी वगैरह का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनको यदा कदा पेट में होने वाले कीड़ों की मेडिसिन लेते रहना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन का विशेष ध्यान रखें। कब्ज़ की शिकायत बिल्कुल ना होने दें, जिसके कारण से पेट में बनने वाला यदि एक भी कीड़ा बनता है, वो मल के द्वारा बाहर निकल सके। मेडिसिन लेने से बहुत जल्दी लाभ होना शुरू हो जाता है। ये मेडिसिन कई बार
बच्चों को लंबे समय तक भी देनी पड़ सकती है, क्योंकि बच्चा दूध पीता है, वो भी मीठा दूध पीता है। तो ये मेडिसिन विशेष कर ध्यान में रखते हुए इस मेडिसिन को देना बच्चे के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। मेडिसिन का नाम है सीना। सीना बच्चे के लिए तो वैसे 6 पोटेंसी में यदि मिल जाए तो अति उत्तम है। अदरवाइज यदि 6 पोटेंसी में सीना नहीं मिलती तो 30 पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार ये मेडिसिन बच्चे को खाना खाने से आधा घंटा पहले दें। इसको खाना खाने के बाद देने की आवश्यकता नहीं होती, मेडिसिन को खाना खाने से आधा घंटा पहले दें। यदि आपके पास लिक्विड में है तो इसकी 1 बूंद दवाई 1 चम्मच पानी में डालकर बच्चे को पिला दें। यदि आपके पास ये गोलियों में है, पिल्स में है, तो इसकी आप 2-3-4 गोली बच्चे को ऐसे ही मुंह में डाल दो तो बच्चा चूस लेता है। कई बार बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा होता है तो उसको आप थोड़ा सा उनको पीस कर भी दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक था बच्चों के पेट में होने वाले कृमि रोग के लिए, वर्म्स जिसको कहते हैं, उसके लिए अति उत्तम बहुत ही सुंदर मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, क्योंकि शेयर करने से आपके किसी भी मिलने वाले किसी सगे संबंधी, किसी मित्र को, किसी न किसी को इसका बेनिफिट ताकि मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।